हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय प्रयास चैनल। आपका इस चैनल पे स्वागत है। आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है स्टूडेंट 71 बीपीएससी के लिए बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि बीपीएससी में जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है, इसीलिए हम लोग को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो आज जो है हम लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट 66 बीपीएससी में जो एग्ज़ाम हुआ था उसका जो है आज हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे नए हैं, इस चैनल को जो है ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और जो भी स्टूडेंट जो है इडुटेरिया का टेस्ट जो अभी जो चल रहा है 71 बीपीएससी के लिए, वो जो है टेस्ट नंबर 1, 2, 3 ये सब जो है पढ़ना चाहते हैं, मेरे इस चैनल पे जाके पढ़ सकते हैं। और ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है स्टूडेंट, ये इडुटेरिया के बुक से जो आज हम लोग पढ़ रहे हैं। तो आज का जो है हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट हिस्ट्री से है और एंशियंट हिस्ट्री से है। तो आज का जो है हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जूते हुए खेतों के निशान मिले हैं। इसमें जो है स्टूडेंट एंशियंट हिस्ट्री में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसको जो है अलग दिया गया है, फिर मॉडर्न हिस्ट्री में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसको जो है अलग कर करके दिया गया है। इसीलिए जो है इसमें जो है इसका जो है क्वेश्चन नंबर 15 है। तो आज का जो है हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जूते हुए खेतों के निशान मिले हैं। तो किस हड़प्पन नगर में जो जूते हुए खेतों के निशान मिले हैं, तो ये मिले हैं कालीबंगन में। और कालीबंगन जो है कहाँ पड़ता है स्टूडेंट, तो कालीबंगा पड़ता है राजस्थान में। और कालीबंगन जो है घग्गर नदी के किनारे जो है राजस्थान में स्थित है। और इसमें ये भी हम लोग जान लेंगे स्टूडेंट कि सिंधु सभ्यता की खोज वर्ष 1921 में दयाराम साहनी ने जो है किया था। इन्होंने सर्वप्रथम सिंधु सभ्यता के हड़प्पा नगर को खोजा था, जो रावी नदी के तट पर जो है स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2, त्रिरत्न या 3 रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न में से जो है किससे संबंधित है। तो ये जो है संबंधित है स्टूडेंट जैन धर्म से जो है संबंधित है। जैन धर्म से संबंधित है त्रिरत्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, इसमें यह भी जान लेंगे स्टूडेंट कि जैन धर्म के स्थापना कौन किए थे। तो जैन धर्म के स्थापना किए थे ऋषभदेव। और जैन धर्म के जो वास्तविक संस्थापक कौन थे, तो जैन धर्म के जो है वास्तविक संस्थापक थे महावीर स्वामी। और ये महावीर स्वामी जो है 24वें तीर्थंकर थे जैन धर्म का। तो जैन धर्म की जो है स्थापना कौन किए थे स्टूडेंट, तो ये किए थे ऋषभदेव। और जैन धर्म का जो वास्तविक संस्थापक कौन थे, तो ये थे महावीर स्वामी। और महावीर स्वामी जो है जैन धर्म के जो 24वें तीर्थंकर भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3, इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगति कश्मीर में आयोजित की। तो किस शासक ने की थी, तो ये किया था कनिष्क ने। और कहाँ हुआ था चतुर्थ बौद्ध संगति, तो ये हुआ था कश्मीर में हुआ था। और इसमें जो है हम लोग एक्स्ट्रा फैक्ट ये भी पढ़ेंगे स्टूडेंट कि प्रथम बौद्ध संगति कब हुआ था, द्वितीय बौद्ध संगति कब हुआ था और कहाँ हुआ था। तो चतुर्थ जो है प्रथम जो है बौद्ध संगति हुआ था, ये कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था राजगीर में। और द्वितीय बौद्ध संगति कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था वैशाली में। तृतीय बौद्ध संगति हुआ था पटना में। और चतुर्थ बौद्ध संगति हुआ था कुंडलवन कश्मीर में। और प्रथम बौद्ध संगति के समय जो है किसके शासनकाल में हुआ था, तो ये हुआ था अजातशत्रु के शासनकाल में। और कब हुआ था, तो ये हुआ था 483 ईसा पूर्व में हुआ था। और प्रथम बौद्ध संगति के जो अध्यक्ष कौन थे, तो प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष थे महाकश्यप थे। कौन थे, महाकश्यप थे। तो इसको एक बार फिर से रिपीट करेंगे स्टूडेंट कि प्रथम बौद्ध संगति जो है प्रथम बौद्ध संगति के बारे में। तो प्रथम बौद्ध संगति जो है कहाँ हुआ था, तो प्रथम बौद्ध संगति जो है राजगीर में हुआ था। किनके शासनकाल में हुआ था, तो अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। कब हुआ था, तो 483 ईसा पूर्व में हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो महाकश्यप थे। नेक्स्ट पढ़ेंगे स्टूडेंट द्वितीय बौद्ध संगति। द्वितीय बौद्ध संगति कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था वैशाली में। किसके शासनकाल में हुआ था, तो कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। कब हुआ था, तो 383 ईसा पूर्व में हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो इसके अध्यक्ष थे सावकामी थे। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग स्टूडेंट तृतीय बौद्ध संगति। तृतीय बौद्ध संगति कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था पाटलिपुत्र में। और किसके शासनकाल में हुआ था, तो अशोक के शासनकाल में हुआ था। कौन समय हुआ था, तो ये हुआ था 251 ईसा पूर्व के समय हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो इसके अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र 30। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट चतुर्थ बौद्ध संगति। चतुर्थ बौद्ध संगति
कब हुआ, कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था कुंडलवन कश्मीर में, कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। और ईस्वी की जो है प्रथम शताब्दी में ये हुआ था चतुर्थ बौद्ध संगति। और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो इसके अध्यक्ष थे वसुमित्र थे। ये जो बौद्ध संगति से स्टूडेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा ही जाता है, तो इसको जितना हो सके उतना रिवीजन करके याद कर लीजिएगा। और चतुर्थ जो है बौद्ध संगति में क्या हुआ था, चतुर्थ बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म जो है हीनयान तथा महायान दो संप्रदाय में जो है विभाजित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो परमाणु सिद्धांत का जो है प्रतिपादन कौन किए थे, तो ये किए थे वैशेषिक। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट मिडेवल हिस्ट्री। मिडेवल हिस्ट्री में जो है फर्स्ट क्वेश्चन आया था, किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई। तो किस दिल्ली सुल्तान ने अपनाई थी, तो ये अपनाया था बलबन ने। किसने अपनाया था, बलबन ने अपनाया था। और इसके बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट जानेंगे स्टूडेंट कि रक्त एवं लौह की नीति का प्रतिपादन दिल्ली के सुल्तान बलबन द्वारा किया गया था। और रक्त एवं लौह का तात्पर्य था अपने शत्रुओं के प्रति कठोर नीति से है। और राज दरबार में जो सिजदा एवं पैबोस प्रथा की शुरुआत बलबन ने ही किया था। तो राज दरबार में जो है सिजदा एवं पैबोस प्रथा की शुरुआत किसने किया था, तो बलबन ने ही किया था। और इसे उलूग खां के नाम से भी जाना जाता है। तो बलबन को जो है उलूग खां के नाम से भी जाना जाता है। सिजदा एवं पैबोस प्रथा की शुरुआत कौन किया था, तो बलबन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय शासन के लिए प्रसिद्ध था। तो कौन सा था, तो ये जो है चोल जो है साम्राज्य था। और चोल वंश के संस्थापक कौन था स्टूडेंट, तो चोल वंश का संस्थापक था विजयालय था। और इस वंश की राजधानी कहाँ थी, तो चोल वंश की राजधानी थी तंजौर थी। चोल वंश की राजधानी कहाँ थी, तो तंजौर थी। और चोल वंश के संस्थापक कौन थे, तो विजयालय थे। और कौन सा जो है भारतीय समाज व्यापक स्तर पर स्थानीय शासन के लिए प्रसिद्ध था, तो ये था चोल साम्राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीनकारी पिटरा ड्यूरा निम्न में से किससे संबंधित है। तो ये संबंधित है दीवारों में अर्ध कीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनाए। तो किस मुगल शासक ने जो चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए थे, तो ये बनवाए थे अकबर ने। और अकबर के शासनकाल में जो चित्रकला की काफ़ी सुनियोजित तरीके से विकसित किया जाता था। और चित्रकला को बनाने वाले कलाकारों के लिए एक कारखाना या तस्वीर खाना बनाया गया था। लेकिन चित्रकारी का स्वर्ण युग जो है जहांगीर के शासनकाल को माना जाता है। इसमें यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है स्टूडेंट कि स्वर्ण युग जो है किस राजा के शासनकाल को माना जाता है। तो ये जो है जहांगीर के शासनकाल को जो है स्वर्ण युग माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हम लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट मॉडर्न हिस्ट्री। तो इनमें से किसने जो है 1857 ईस्वी के विद्रोह में जो है सक्रिय भाग लिया था। तो कौन जो है 1857 के विद्रोह में जो है सक्रिय भाग लिए थे, तो नाना साहेब। तो नाना साहेब जो है कानपुर से भाग लिए थे, ये सही है। लखनऊ से कौन लिए थे, तो लखनऊ से जो है बेगम हजरत महल लिए थे। नेक्स्ट है फैजाबाद से कौन लिए थे, तो मौलवी अहमदुल्ला लिए थे। नेक्स्ट है दिल्ली से जो है 1857 के विद्रोह में भाग लिए थे बेगम जीनत महल, तो ये भी सही है। तो इसमें और नेक्स्ट ऑप्शन है स्टूडेंट उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका जो आंसर होगा स्टूडेंट ऑप्शन नंबर होगा ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई थी जिसमें सब ब्रेक थे किंतु इंजन नहीं था। तो किस अधिनियम के बारे में जो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई थी जिसमें सब ब्रेक थे किंतु इंजन नहीं था, तो ये बोले थे 1935 के अधिनियम के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, दांडी यात्रा कितने दिन चली थी। तो दांडी यात्रा जो है 24 दिन चली थी। और महात्मा गांधी ने जो दांडी यात्रा का प्रारंभ कब किए थे, तो ये किए थे 12 मार्च 1930 को साबरमती से किए थे। महात्मा गांधी ने जो है दांडी यात्रा का प्रारंभ जो है 12 मार्च 1930 को साबरमती से किए, जो 6 अप्रैल 1930 तक दांडी में जाकर जो है समाप्त हुआ। तो इसमें जो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है स्टूडेंट कि दांडी यात्रा का प्रारंभ कब हुआ था, तो ये हुआ था 12 मार्च 1930 से
को हुआ था और समाप्ति कब हुआ था, तो 6 अप्रैल 1930 को हुआ था। और इसे नमक सत्याग्रह के नाम से भी जाना गया है। तो नमक सत्याग्रह के भी नाम से जो है इसे जाना गया है। और गांधी जी द्वारा आयोजित दांडी यात्रा जो है 24 दिन तक चली थी और यह यात्रा नमक पर लगाए गए अवैध कर के खिलाफ था। तो यह यात्रा जो है किसके खिलाफ था, तो नमक पर लगाए गए अवैध कर के जो है खिलाफ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, प्रसिद्ध गीत पर सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है के रचयिता कौन है। तो इसके जो रचयिता हैं स्टूडेंट इसके रचयिता थे स्टूडेंट बिस्मिल अजीमाबादी। तो इसका जो आंसर होगा स्टूडेंट उपयुक्त में से कोई नहीं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ। तो ये हुआ था स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। और कब हुआ था तो स्वदेशी आंदोलन शुरू, तो ये हुआ था 1905 में। फर्स्ट ऑप्शन है स्टूडेंट असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन कब हुआ था, तो ये हुआ था 1920 में। नेक्स्ट है सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था, तो ये हुआ था 1930 में। और इसमें जो है ये भी जान लेंगे स्टूडेंट कि जब बंगाल का विभाजन हुआ था उस समय जो है वायसराय कौन था, तो उस समय जो है वायसराय था लॉर्ड कर्जन। कौन था उस समय वायसराय, तो उस समय जो वायसराय था लॉर्ड कर्जन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, इनमें से 1945-46 में दिल्ली में हुए INA के मुकदमों के पक्ष में पेश हुए वकील थे। तो पेश हुए वकील कौन थे, तो ये थे भूलाबाई देसाई थे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन है स्टूडेंट, मैडम कामा ने भारत के तिरंगा जो है स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ फहराया था। तो ये फहराया था स्टुटगार्ड में। कहाँ फहराया था, तो स्टुटगार्ड में जो है फहराया था। और मैडम भिकाजी कामा को जो है भारतीय स्वतंत्रता की जननी भी कहा जाता है। तो मैडम भिकाजी कामा को जो है भारतीय स्वतंत्रता की जननी भी कहा जाता है। और स्टुटगार्ड कहाँ पड़ता है स्टूडेंट, तो स्टुटगार्ड पड़ता है जर्मनी में। क्वेश्चन है स्टूडेंट, निम्न में से कौन सी जोड़ी जो है सही है। तो फर्स्ट ऑप्शन है विनोबा भावे। तो विनोबा भावे जो है द्वितीय सत्याग्रही थे, तो नहीं, विनोबा भावे जो है द्वितीय सत्याग्रही नहीं थे, ये जो है प्रथम सत्याग्रही थे। विनोबा भावे जो है प्रथम सत्याग्रही थे। और द्वितीय सत्याग्रही जो है कौन थे, तो द्वितीय सत्याग्रही थे जवाहरलाल नेहरू। कौन थे द्वितीय सत्याग्रही, जवाहरलाल नेहरू थे। और CR दास मतलब चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास का जो है उपनाम जो है देशबंधु था, ये सही है। तो इसमें पूछा कौन सी जोड़ी सही है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट ऑप्शन है स्टूडेंट विलियम बेडवर्न। तो विलियम बेडवर्न जो है 1907 के कांग्रेस सभापति थे, तो नहीं, ये जो है गलत है। 1907 के जो कांग्रेस के सभापति थे रास बिहारी बोस। और ये अधिवेशन कहाँ हुआ था 1907 वाला, तो 1907 का जो अधिवेशन हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, ये हुआ था सूरत में। कहाँ हुआ था, सूरत में हुआ था। नेक्स्ट ऑप्शन है स्टूडेंट श्यामजी कृष्ण वर्मा। तो श्यामजी कृष्ण वर्मा जो पेरिस में इंडिया हाउस के संस्थापक नहीं, ये जो है लंदन में इंडिया हाउस की लंदन में जो है इंडिया हाउस के जो है स्थापना किए थे। तो जो ये भी जो है गलत है। और इंडिया हाउस की स्थापना कब हुआ था, तो इंडिया हाउस की स्थापना हुआ था 1905 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को जो है किस दिन पूर्ण स्वराज घोषित किया गया है, तो ये किया गया है 26 जनवरी 1930 को। कब किया गया है, 26 जनवरी 1930 को किया गया है। और इसमें यह भी एक्स्ट्रा जानेंगे स्टूडेंट कि वर्ष 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के दौरान समाजवादी नेता जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर में रावी नदी के तट पर राष्ट्रीय ध्वज को फहराया था तथा 26 जनवरी 1930 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। तो कौन सा अधिवेशन में हुआ था स्टूडेंट, तो ये जो है कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में हुआ था। कौन सा अधिवेशन में हुआ था, तो कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में हुआ था। और कब हुआ था, तो 1929 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसने लागू
बंगाल में जो है द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई, तो ये किया गया था रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। और रॉबर्ट क्लाइव द्वारा जो है वर्ष 1765 में बंगाल में द्विशासन प्रणाली को जो है लागू की गई था, किया गया था। तो कब किया गया था, 1765 में किया गया था। और इसे जो है समाप्त कौन किया था, तो वारेन हेस्टिंग्स ने जो है 1772 में जो है द्विशासन प्रणाली को जो है समाप्त किया था। तो द्विशासन लागू किया था रॉबर्ट क्लाइव ने और समाप्त किया था वारेन हेस्टिंग्स ने। और कब किया था, तो 1772 में समाप्त किया था और लागू किया था 1765 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, इनमें से किसने 1893 ईस्वी में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिए, तो ये लिए थे स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया, तो ये किए थे चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने। और स्वराज पार्टी की जो गठन कब हुआ था, तो स्वराज पार्टी का गठन हुआ था स्टूडेंट 1923 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 66, प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण जिसमें इंडिगो की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया की रचना किसने की, तो इसकी रचना जो है किसने किया था, तो इसकी रचना किए थे शरद चंद्र चटर्जी ने। सॉरी स्टूडेंट, इसका रचना जो है शरद चंद्र चटर्जी ने नहीं किए थे, इसकी रचना किए थे दीनबंधु मित्र ने। कौन किए थे इसकी रचना, तो इसकी रचना जो है किए थे दीनबंधु मित्र किए थे। इसका जो आंसर होगा स्टूडेंट ऑप्शन नंबर होगा डी। और इसमें यह भी जानेंगे स्टूडेंट कि नील दर्पण नाटक के रचनाकार जो है कौन थे, तो दीनबंधु मित्र थे। यह नाटक जो है नील विद्रोह पर आधारित था। और नील विद्रोह जो है कब हुआ था स्टूडेंट, तो नील विद्रोह हुआ था 1859 ईस्वी में। कब हुआ था, तो 1859 ईस्वी में हुआ था। और इसमें जो है नील किसानों की दुर्दशा पर चर्चा की गई। नील दर्पण का अंग्रेजी में अनुवाद जो है कौन किए थे, तो ये किए थे मधुसूदन दत्त ने किए थे। और नील विद्रोह की घटना जो है बंगाल के नदिया जिले में हुआ था। तो नील विद्रोह की घटना जो है कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था बंगाल के नदिया जिले में हुआ था। नील विद्रोह यहाँ पे बोल रहा है स्टूडेंट, और जिसके प्रमुख नेता थे दिगंबर बिश्वास और विष्णु विश्वास। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन 1760 का प्रसिद्ध बांडीबास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया, तो ये लड़ा गया था फ्रांसीसी के खिलाफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, निम्न में से किस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचक मंडल का आरंभ किया, तो किस अधिनियम ने किया था, तो ये किया था भारतीय परिषद अधिनियम 1909 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ, तो 1831 में जो है बुद्धो भगत के नेतृत्व में जो कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था, तो ये हुआ था सिंहभूम के क्षेत्र में। और सिंहभूम जो है अभी कहाँ पड़ता है, तो सिंहभूम जो अभी पड़ता है झारखंड में पड़ता है। और कोल जो है विद्रोह कब हुआ था, तो कोल विद्रोह हुआ था 1831-32 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, निम्न में से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी, तो गांधी जी ने जो है पढ़ाई की थी सामल दास कॉलेज भावनगर में। ये कॉलेज कहाँ पड़ता है, तो एक कॉलेज पड़ता है गुजरात में। कहाँ पड़ता है, तो एक पड़ता है गुजरात में। नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट पॉलिटी का क्वेश्चन। हम लोग जो है मॉडर्न हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री और मेडिएवल हिस्ट्री जो है हम लोग इतना जो है 66 बीपीएससी में आया था क्वेश्चन, उसका जो है हिस्ट्री का क्वेश्चन हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे पॉलिटी का क्वेश्चन। तो इसमें जो है फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विकेंद्रीकरण का वैशिष्ट नहीं है, तो विकेंद्रीकरण का जो है वैशिष्ट जो है कौन नहीं है, तो स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाना ये नहीं है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। विकेंद्रीकरण से जो है क्या, विकेंद्रीकरण जो है किसको बोलते हैं स्टूडेंट, तो विकेंद्रीकरण उसको बोलते हैं जो स्वायत्तता तथा भागीदारी को अधिक लोगों तक पहुंचाता है। क्वेश्चन है स्टूडेंट, ब्रिटिश शासनकाल में संविधान के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था, तो ब्रिटिश शासनकाल में जो है संविधान के विकास में जो है कौन सा कानून जो है ऐतिहासिक नहीं था, तो प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 जो है ऐतिहासिक नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है, तो कौन सा अनुच्छेद जो है भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है, तो ये जो है अनुच्छेद 324 है। तो निर्वाचन आयोग से जो है कौन सा जो आर्टिकल संबंधित है, तो आर्टिकल 324 है। और निर्वाचन आयोग जो किस में आता है, भाग कितना में आता है, तो निर्वाचन आयोग जो है भाग 15 में आता है। और भारत का चुनाव आयोग
एक जो है एक स्वायत्त संवैधानिक आयोग है। तो भारत का जो इसमें जो ये भी क्वेश्चन पूछता है स्टूडेंट एग्जाम में कि कौन जो है संवैधानिक आयोग है, उसमें आयोग का नाम दे देता है। तो चुनाव आयोग पूछेगा स्टूडेंट, इलेक्शन कमीशन, तो इलेक्शन कमीशन जो है संवैधानिक आयोग है। और संवैधानिक आयोग किसको बोलते हैं स्टूडेंट? तो संवैधानिक उसको बोलते हैं जिसका उल्लेख जो है संविधान में हो। तो जो केंद्र तथा राज्यों में जो है निष्पक्ष चुनावों को निष्पादित करता है, इसकी स्थापना जो है 25 जनवरी 1950 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, विधि का नियम या कानून का अधिराज का मतलब क्या है? तो इसका जो है मतलब क्या है स्टूडेंट? तो इसका मतलब है सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्याय तंत्र। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन है स्टूडेंट, पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? तो ये दिया गया है स्टूडेंट अनुच्छेद 243 जी के तहत। और भारतीय संविधान के जो है भाग 9 में जो है पंचायती राज आता है। तो पंचायती राज जो है किस में आता है? तो पंचायती राज जो है भाग 9 में आता है। यह जो है आर्टिकल 243 से ए से लेकर के 243 ओ में जो है पंचायती राज संस्था का जो है वर्णन किया गया है। और संविधान के जो है ये 11वीं अनुसूची में, कितने अनुसूची में आता है? तो ये जो है 11वीं अनुसूची में आता है। और पंचायती राज में जो है कितने कार्य वर्णित है? तो इसमें जो है 29 कार्य वर्णित है। और इसका वर्णन जो है अनुच्छेद 243 जी में किया गया है। और भारत में जो बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को जो है अपनाया गया है। और इस समिति का गठन हुआ था 1957 ईस्वी में। तो इसको जो एक बार फिर से पढ़ लेंगे स्टूडेंट। जो पंचायती राज जो है स्टूडेंट एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो पंचायती राज जो है कितना भाग में आता है? तो भाग 9 में आता है। इसमें जो आर्टिकल 243 से लेकर के आर्टिकल 243 ओ तक जो है पंचायती राज संस्था का वर्णन किया गया है। और पंचायती राज जो है कितना जो है अनुसूची में आता है? तो ये जो अनुसूची आता है 11वीं अनुसूची में आता है ये। और पंचायती राज हेतु जो है 29 कार्य को जो है वर्णित किया गया है। और भारत में जो है पंचायती राज की जो व्यवस्था को अपनाया गया था किस समिति की सिफारिश पर? तो ये बलवंत राय मेहता समिति की जो है सिफारिश पर जो है त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को जो है अपनाया गया था। और पहला जो पंचायती राज व्यवस्था जो है कहाँ लाया गया था भारत में? तो ये लाया गया था स्टूडेंट राजस्थान के नागौर जिला में। पंचायती राज जो पहला भारत में कहाँ लाया गया था? तो ये लाया गया था राजस्थान के जो है नागौर जिला में। और पहला जो पंचायती राज का स्थापना कब हुआ था? तो ये हुआ था 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को। कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को हुआ था। और बलवंत राय मेहता समिति का जो है गठन कब हुआ था? तो इसका गठन हुआ था 1957 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, 73वें संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत किस संविधान संशोधन बिल से हुआ है? तो ये हुआ है 64वां संविधान संशोधन बिल से हुआ है। नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट ज्योग्राफी का क्वेश्चन पढ़ेंगे। पॉलिटी का क्वेश्चन उतना ही था स्टूडेंट, अब हम लोग पढ़ेंगे ज्योग्राफी का क्वेश्चन। तो इसमें जो है हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न हिमालय पर्वत श्रेणियों में से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है? तो निम्न हिमालय पर्वत श्रेणियों में से जो है किस पर्वत श्रेणी को जो है अटल टनल पार करती है? तो ये करता है पूर्वी पीर पंजाल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य के अधिवासियों की आबादी का प्रतिशत उसके कुल आबादी की तुलना में सबसे अधिक है? तो यह है मिजोरम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, निम्न कॉफी उत्पादक क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र कर्नाटक में नहीं है? तो कॉफी उत्पादक क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र जो है कर्नाटक में नहीं है? तो चिकमगलूर जो है कर्नाटक में है, कुर्ग जो है कर्नाटक में, बाबा बुदन की पहाड़ी भी जो है कर्नाटक में है, लेकिन पुलनेज जो है कर्नाटक में नहीं है। पुलनेज जो है तमिलनाडु में पड़ता है। कहाँ पड़ता है पुलनेज? तो ये पड़ता है तमिलनाडु में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के निम्न जिलों में से कौन सा जिला सबसे बड़ा है? तो लेह जिला जो है सबसे बड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, भारत के किस राज्य में वन्य जीव अभयारण्य सबसे अधिक संख्या में है? तो महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 28, खनिज और जिलों के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा जो है सही है?
तो फर्स्ट ऑप्शन है लाइमस्टोन कैमूर। तो लाइमस्टोन जो है कहाँ पाया जाता है, बिहार में, तो बिहार में पाया जाता है कैमूर में, ये सही है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट माइका जो है भागलपुर में नहीं पाया जाता है, तो ये जो है गलत है। अब हम लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक था हम लोग का विश्व का भूगोल। अब हम लोग पढ़ेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी। वर्ल्ड ज्योग्राफी से जो क्वेश्चन आया था उसको जो है हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है, भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। तो जापान का जो है सबसे बड़ा द्वीप है, कौन द्वीप है, तो होन्शु द्वीप है। होन्शु द्वीप जो है जापान का सबसे बड़ा द्वीप है, और होन्शु द्वीप दुनिया का जो है 7वां सबसे बड़ा द्वीप है। और ये जो है इंडोनेशिया के जावा द्वीप के बाद विश्व का दूसरा जो है सर्वाधिक जनसंख्या वाला द्वीप है। और जापान की राजधानी टोक्यो जो है होन्शु के मध्य पूर्व भाग में जो है स्थित है। क्वेश्चन है स्टूडेंट, ग्रीनलैंड निम्न देशों में से किस देश का भाग है, तो ग्रीनलैंड जो है डेनमार्क का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, निम्न देशों में से किस देश में 2019 में सबसे अधिक सोने का उत्पादन हुआ है। तो ये जो है करंट अफेयर का क्वेश्चन है स्टूडेंट, तो अभी का जो है करंट अफेयर जो है हम लोग अलग से पढ़ेंगे। क्वेश्चन है स्टूडेंट, निम्न में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश है, तो अफ्रीका महाद्वीप में जो है सबसे अधिक देश है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। सर्वाधिक देशों वाला महादेश कौन है, या महाद्वीप कौन है, तो अफ्रीका है। इसमें जो है कितना देश है, तो 54 जो है स्वतंत्र देश है। अफ्रीका को जो है अंध महादेश भी कहा जाता है। अफ्रीका को जो है कौन सा महादेश कहा जाता है, तो अंध महादेश भी जो है कहा जाता है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट इकोनॉमिक्स में जो है हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न राज्यों में से कौन सा राज्य भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादक है। तो कौन जो है सौर ऊर्जा का उत्पादक है, तो ये जो है राजस्थान है। और ये जो है अगस्त 2022 के जारी आंकड़ों के अनुसार जो है स्टूडेंट, अभी जो है हम लोग पढ़ेंगे 2024 के जो है आंकड़ा। तो ये भी जो है करंट अफेयर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, उद्योग और स्थान के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा जो है सही नहीं है। तो फर्स्ट दिया हुआ है ऑयल रिफाइनरी। तो ऑयल रिफाइनरी जो है बिहार के जो है बरौनी में है, ये सही है। सीमेंट जो है बंजारी में, ये भी सही है। नेक्स्ट है स्टूडेंट फर्टिलाइजर जो है कारखाने, ये जो कहाँ है, तो ये भौराही, ये भी सही है। नेक्स्ट है रेल डिब्बा और अभियांत्रिकी, तो ये जो है भागलपुर में, तो ये जो है सही नहीं है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन है स्टूडेंट, भारत में खाद्यान्न प्रबंधन का निम्न में से कौन सा एक उद्देश्य नहीं है। तो खाद्यान्न का निर्यात जो है ये उद्देश्य नहीं है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 30, भारत में राजस्व घाटे से तात्पर्य है कि। तो भारत में जो राजस्व घाटा से जो क्या तात्पर्य है, तो भारत सरकार को अपने उन व्ययों के वित्त पोषण के लिए उधार लेने की आवश्यकता है जो पूंजीगत परिसंपत्तियों का निर्माण नहीं करते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 32, भारतमाला परियोजना से भारत का निम्न में से कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र संबंधित है। तो ये जो है संबंधित है, सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर जो है संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, भारत में औद्योगिक क्षेत्र की उपलब्धि को मापने के लिए निम्न में से कौन सी संस्था औद्योगिक उत्पाद के सूचकांक को जारी करता है। तो कौन सा संस्था करता है, तो ये करता है केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, CSO करता है, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन करता है। नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट बिहार स्पेशल। तो बिहार स्पेशल में जो है बिहार स्पेशल का जो है BPSC में जो है बहुत बड़ा रोल है। इसमें से जो है कम से कम जो है 10 क्वेश्चन जरूर आते हैं, 10 से 15 क्वेश्चन। तो इसको भी जो है पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन आया था, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। तो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे श्री कृष्ण सिंह। और बिहार के प्रथम जो मुख्यमंत्री जो थे डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह थे। 1937 में गठित प्रथम कांग्रेसी मंत्रिमंडल में जो है वे मुख्यमंत्री बने थे। और श्री कृष्ण सिंह को जो है बिहार केसरी के नाम से भी जाना जाता है। और बिहार के जो है प्रथम राज्यपाल कौन थे। तो बिहार के प्रथम राज्यपाल थे जयराम दास दौलत राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन रखा गया था। तो बिहार में कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन रखा गया था पटना में। और पटना में जो है कब रखा गया था। तो ये रखा गया था स्टूडेंट 1912 ईस्वी में। और कहाँ रखा गया था पटना में। तो पटना में रखा गया था बांकीपुर में। कहाँ रखा गया था, बांकीपुर में रखा गया था। और इसके जो अध्यक्षता कौन किए थे। तो इसके अध्यक्षता किए थे RN मधुलोकर। कौन किए थे,
RN मधुलोकर किए थे। और बिहार में जो है कांग्रेस का जो है कितना अधिवेशन हुआ था, तो 3 अधिवेशन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई? तो ये जयप्रकाश नारायण को जो है दिया गया था लोकनायक की उपाधि दिया गया था। और 1942 ईस्वी में जो है इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है प्रमुख भूमिका निभाई थी जयप्रकाश नारायण ने। और जयप्रकाश नारायण को जो है लोकनायक की उपाधि जो है इंदिरा सरकार के खिलाफ जो है संपूर्ण क्रांति नारा में जो है दिया गया था। और 1942 ईस्वी में जो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इन्होंने आज़ाद दस्ता का गठन किया था। तो ये भी जो एग्जाम में पूछा जाता है स्टूडेंट कि आज़ाद दस्ता का गठन किस आंदोलन के दौरान हुआ था? तो ये हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन के समय हुआ था। और 1998 ईस्वी में भारत सरकार द्वारा इन्हें भारत रत्न से जो है सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, बिहार की स्थापना कब की गई थी? तो बिहार की स्थापना की गई थी 1912 ईस्वी में। बंगाल से जो है अलग कर बिहार राज्य की स्थापना 22 मार्च 1912 को हुई थी। और बंगाल जो है उड़ीसा से अलग कब हुआ था? तो 1936 में हुआ था। और बिहार जो है झारखंड से अलग कब हुआ था? तो 15 नवंबर 2000 को हुआ था। और 22 मार्च को जो है हम लोग बिहार दिवस के रूप में मनाते हैं। क्वेश्चन है स्टूडेंट, बिहार में 3 कठिया पत्ती में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत रखा जाता था? तो ये रखा जाता था 3/20। तो बिहार के चंपारण जिले के किसान 3 कठिया पत्ती से शोषित थे। इस पत्ती के अनुसार किसानों को जो है अपनी भूमि के 20 कट्ठा में से जो है 3 कट्ठे पर नील की खेती करना अनिवार्य होता था। तो इसमें जो है गांधी जी द्वारा चलाया गया था चंपारण सत्याग्रह। और कब चलाया गया था? तो चलाया गया था 1917 ईस्वी में। क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, रामविलास पासवान ने अपना राजनीतिक सफर किस राजनीतिक दल से प्रारंभ किया था? तो ये किए थे संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, बिहार राज्य के राजनीतिज्ञ स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह पहली बार किस लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे? तो ये थे 11वीं लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने जो है आकर्षित किया? तो ये किए थे राजकुमार शुक्ल। और राजकुमार जो है शुक्ल जो है किस अधिवेशन में जो है कांग्रेस के जो है किस अधिवेशन में जो है मिले थे गांधी जी से? तो ये मिले थे 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में। और लखनऊ अधिवेशन की जो अध्यक्षता कौन किए थे स्टूडेंट? तो लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे अंबिका चरण मजूमदार। कौन किए थे? अंबिका चरण जो है मजूमदार किए थे। और राजकुमार शुक्ल जो है किस गांव से थे? तो राजकुमार शुक्ल जो है मुरली भरावा गांव से थे। कौन गांव से थे राजकुमार शुक्ल? तो राजकुमार शुक्ल जो है मुरली भरावा गांव से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो मगध की प्रथम राजधानी जो थी राजगृह थी। तो राजगृह जो ऑप्शन में नहीं है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई। क्वेश्चन है स्टूडेंट, स्वामी शाहजहानंद निम्न में से किससे संबंधित थे? तो स्वामी शाहजहानंद जो है बिहार में किसान आंदोलन से संबंधित थे। और बिहार के जो है प्रसिद्ध किसान नेता कौन थे? तो स्वामी शाहजहानंद सरस्वती थे। इन्होंने 1928 या 29 ईस्वी में जो है प्रांतीय किसान सभा का गठन किया था। और 1936 ईस्वी में लखनऊ में जो है अखिल भारतीय किसान सभा का भी गठन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, निम्न में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया? तो ये जो है कौन सा आंदोलन था? तो ये जो है चंपारण आंदोलन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो ये किए थे बाबू कुंवर सिंह। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, जनजाति और जिलों के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो फर्स्ट जो ऑप्शन है संथाल जो है जनजाति कहाँ रहता है? तो बांका में रहता है, ये सही है। नेक्स्ट है मुंडा, तो मुंडा जनजाति जो है जमुई में रहता है, तो ये जो है गलत है। मुंडा जनजाति जो है जमुई में जो है नहीं रहता है। यह उत्तरी बिहार के कुछ जिलों में है, जैसे बिहार के कटिहार जिले में जो है यह जो जनजाति रहता है। नेक्स्ट है उराव जनजाति जो है सुपौल जिले में रहता है, ये सही है। नेक्स्ट है खरवार जनजाति जो है भागलपुर में रहता है, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन क्षेत्र का प्रतिशत है। समस्त जो है वन क्षेत्र का जो प्रतिशत है बिहार में, तो यह है 7.84%। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो ये स्थित है पश्चिमी चंपारण जिला में। और यहाँ जो है बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान पश्चिमी चंपारण में स्थित है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। टाइगर रिजर्व के लिए जो है ये प्रसिद्ध है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी है? तो सभी नदी जो है उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा की ओर प्रवाहित होती है, जैसे बागमती, कमला, कोसी और गंडक, ये जो है उत्तर दिशा से ही जो प्रवाहित होने वाली नदी है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में पीडमोंट स्वैम्प मिट्टी पाई जाती है? तो ये पाया जाता है पश्चिमी चंपारण जिले में यह मिट्टी। और यह मिट्टी जो है स्टूडेंट धान की खेती के लिए जो है सर्वोत्तम मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस जोड़े से गंगा नदी जो है नहीं बहती है? तो फर्स्ट ऑप्शन है दरभंगा मुंगेर, इससे जो है गंगा नदी बहती है। पूर्णिया भागलपुर से भी जो है गंगा नदी बहती है। तिरहुत और सारण से भी जो है गंगा नदी बहती है। कोसी और मगध से जो है गंगा नदी नहीं बहती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, वर्ष 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की? तो 1632 में जो है बिहार के पटना शहर में जो है ये कंपनी स्थापित किए थे डच ईस्ट इंडिया कंपनी। कौन किया था? डच ईस्ट इंडिया कंपनी किया था 1632 में। और पटना में जो है अपना पहला कारखाना स्थापित किया था। यहाँ से जो मुख्यतः चीनी, सोरा, सूती वस्त्र, अफीम आदि का व्यापार किया जाता था। तो आज के वीडियो में जो है हम लोग इतना ही क्वेश्चन पढ़ेंगे स्टूडेंट, और जो क्वेश्चन बचा हुआ है जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये सब जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है स्टूडेंट 71 बीपीएससी के लिए बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि बीपीएससी के एग्ज़ाम में जो है स्टूडेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का बहुत बड़ा रोल होता है।